जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम आज चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स के 9th क्लास के जो है वो न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको चैप्टर 1 के जो है वो ये 10 न्यूमेरिकल्स हैं, वो 10 के 10 हम सॉल्व करेंगे। इन्हें करने के लिए सबसे पहले आपको चीज़ याद करनी है। एज़ सच फार्मूला इसमें कोई इस्तेमाल हो नहीं रहा, एक आधे में इस्तेमाल डिस्टेंस फार्मूला होता है नॉर्मल। इसको प्रीफिक्स आपको आने चाहिए सबसे पहले, ठीक है। जब तक ये आपको टेबल याद नहीं होगा, आपको ये न्यूमेरिकल जो है समझ नहीं आएंगे, ठीक है। एटो की 10 की पावर होती है -18, फेमटो 10 की पावर -15, पीको 10 की पावर -12, नैनो 10 की पावर -9, माइक्रो 10 की पावर -6, -3 मिली, -2 सेंटी, -1 डेसी, 3 किलो, 6 मेगा, 9 गीगा, 12 टीरा, 15 पीटा और 18 एक्सा को बोलते हैं। पहले आपने इस मुकम्मल तरतीब को याद करना है, ठीक है। जब याद आपको हो जाएगी फिर आप इसको आएंगे टुवर्ड द न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास गिवन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे, अ वीक एंड अ मंथ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या सॉल्व करेंगे, पहले हम अ डे कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है 1 डे, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं हमने वो कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो 1 डे के अंदर हमारे पास जो है वो 24 आवर्स होते हैं, एक आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास हमने मल्टीप्लाई किया 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, आंसर आ गया मेरे पास 86400, ठीक है। अब आपने ये तो आंसर आ गया, 1 डे में इतने सेकंड्स होते हैं, ये मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन उसने आपको क्या कहा है, यूजिंग द प्रीफिक्स, आपने प्रीफिक्स इस्तेमाल करने हैं, यानी आपने इसको किलो, मेगा, गीगा, सेंटी, डेसी में शो करना है। तो इसका पॉइंट कहाँ पे लिखा हुआ है, इसका पॉइंट लिखा हुआ है लास्ट के अंदर। ये लास्ट से चल कर हम पीछे लेके आएंगे, ये कितना पीछे आएगा, 1 2 3, तो हम 3 पे लेके आएंगे इसको। तो ये बनेगा 86.4 10 की पावर 3 सेकेंड, ठीक है। और 10 की पावर 3 किसके बराबर होता है वो हमें मालूम है, हमने पीछे इसको याद किया हुआ है। यहाँ पे आप टेबल खोलें तो ये लिखा हुआ है हमारे पास 10 की पावर 3 जो है वो किलो के इक्वल होता है, लिहाजा यहाँ पे क्या उसका आ जाएगा, सिंबल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा मेरे पास 86.4 किलो सेकेंड, और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, 1 डे इज इक्वल टू 86.4 के एस, के फॉर किलो और एस फॉर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये हमने इसका ए पार्ट किया है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, बी पार्ट इसका देखेंगे तो बी पार्ट में कह रहा है अ वीक, एक वीक में कितने सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ लिखो क्या, 1 वीक, ठीक है। तो एक वीक में डेज होते हैं हमारे पास 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 7 कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है 604800। इसका पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट पे है। ये मेरे पास एक वीक के अंदर क्या आगे, सेकंड आगे। इसका भी आप पॉइंट ले जाए पीछे, तो इसका हम पॉइंट लेकर जाएंगे 1 2 3, तो ये बनेगा 604.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 सेकंड आ गया हमारे पास। और इसको 10 की पावर 3 की जगह पे लिखेंगे इसकी प्रीफिक्स, जो कि होती है किलो सेकंड, के एस, ठीक है। ये मेरे पास 1 वीक के अंदर 604.8 किलो सेकंड्स होते हैं। इसी का आगे हम सी पार्ट करेंगे। अब वो अ मंथ की बात करें, ठीक है, 1 मंथ। तो 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 1 मंथ में 28 भी होते हैं, 30 भी हैं, 31 भी होते हैं, 29 डेज भी होते हैं इस्लामिक मंथ के अंदर। लेकिन जब भी आप फिजिक्स में मंथ की बात करेंगे तो वो आप 30 डेज के मंथ को ही हम एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं, ठीक है। तो 30 डेज आ गए मेरे पास, एक डे के 24
आवर्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं और 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा मेरे पास 30 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। आंसर मेरे पास आ गया इसका 2592,000 सेकेंड। पॉइंट लास्ट पे है, इसका पढ़ने पीछे 1 2 3 4 5 6, ये बना 2.592 10 की पावर 6 आ गया मेरे पास सेकेंड्स। ठीक है, और 10 की पावर 6 क्या होता है, मेगा सेकेंड्स होता है। तो ये बनेगा 2.592 मेगा सेकेंड, आपका आंसर आ गया इन 1 मंथ के अंदर। क्लियर है बेटा? सेम ऐसे ही हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। वो कहते हैं क्वेश्चन 2 के अंदर स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि आपने प्रीफिक्स की किलो मेगा नहीं लिखना, आपने उसके अलावा इनके आंसर्स को मेंशन करना है। वो कैसे करेंगे, देखो, जब भी हम किसी वैल्यू को लिखते हैं इन द साइंटिफिक नोटेशन, तो उसके लिए हमने स्टैंडर्ड रखना होता है कि आपका पॉइंट किसी एक वैल्यू के बाद आएगा। ठीक है, तो यहाँ था पॉइंट हमारे पास, मेरे पास आंसर क्या आया था इसका 86400 सेकेंड। तो पॉइंट यहाँ था, इसकी पॉइंट लोकेशन जो है वो किसी एक फिगर के बाद बनती है, और वो फिगर आपका होना चाहिए मस्ट बी आ स्टैंडर्ड फिगर, यानी कि 0 ना हो, 1 2 3 4 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता वो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से चल के आएगा पीछे 1 2 3 4, ये बना 8.64 10 की पावर 4 सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ गया इन द साइंटिफिक नोटेशन। सेम ऐसे ही ये हमने 1 डे वाला क्वेश्चन किया था। अब आगे आपको दिया हुआ है 1 वीक वाला। तो 1 वीक के अंदर हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, 604800 सेकंड। इसका पॉइंट भी अब आपका इधर आएगा, 6 के बाद आएगा, वहां से मूव करेंगे इसको। ठीक है, तो ये यहाँ पॉइंट लास्ट पे है, 1 2 3 4 5, ये बनेगा मेरे पास 6.048 10 की पावर 5 सेकेंड। अब क्वेश्चन जेन में आपके आएगा कि यहाँ पे 10 की पावर 5 क्यों किया आपने, यहाँ 10 की पावर 3 रखा है, यहाँ 5 तक क्यों लेकर गए आप? इसलिए लेकर गए बेटा हम लोग क्योंकि हमने जो है इसको लाजमी जो है वो कन्वर्ट करना होता है किलो के अंदर। तो किलो 3 बनता है, 5 कोई प्रीफिक्स नहीं बनती, लिहाजा इसको भी यहीं पे रख के हम इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका सी पार्ट करेंगे बेटा। सी पार्ट में आपके पास जो आंसर आया था 1 मंथ का, वो मेरे पास था 2592000 सेकेंड। इसे भी आपने कन्वर्ट करना है इन द साइंटिफिक नोटेशन। पॉइंट आपका कहाँ लिखा हुआ है, पॉइंट आपका लास्ट पे लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये बनेगा 2.592 10 की पावर 6 सेकेंड, आपका आंसर आ गया। जी क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 1.3, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आपको ये नंबर्स दिए हुए जिनको आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, मेरे पास गिवन है 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, 3.0 10 की पावर -5। अब आपने दोनों क्या करना है, सेम करना है। देखें, दोनों किलोग्राम में तो आपको मेंशन किए हुए हैं, लेकिन दोनों की 10 की पावर डिफरेंट है। जब 10 की पावर डिफरेंट होती है तो आप उन्हें ऐड नहीं कर सकते, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सेम करना है 10 की पावर्स को। चाहे ये -5 को करो -4, या कर लो -4 को -5, दोनों तरह हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 3 को 3 की पावर जो 10 की पावर लिखा है -5, उससे -4 पहले करूँगा, तो ये बनेगा 0.3। पॉइंट आपका जब यहाँ से इधर मूव करता है तो 10 की पावर क्या होती है, प्लस होती है, याद आएगा -5 वही आ गया। जब पॉइंट यहाँ उधर गया 10 की पावर क्या आ गई, +1 आ गई। बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं, तो ये मेरे पास बनेगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg, और साथ आ गया 4.0
10 की पावर -4 kg। दोनों को अब हम यहाँ ऐड कर लेंगे। 10 की पावर -4 मेरे पास कॉमन आ जाएगी, इन्हें ऐड करके आंसर आ जाता है मेरे पास 4.3 किलोग्राम। ठीक है, ये इसका मैंने ए पार्ट किया है। सेम ऐसे हम इसका आगे बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में हमारे पास वैल्यूज गिवन है 5.4 10 की पावर -6, 5.4 10 की पावर -6 मीटर, और साथ लिखा हुआ है 3.2 10 की पावर -5 मीटर। ठीक हो गया। अब इन्हें भी आपने क्या करना है, ऐड करना है, यहाँ इसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, माइनस करना है आपने इसको। तो माइनस का भी यही रूल होगा कि मेरे पास 10 की पावर क्या है, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं -6 को -5 करूँगा, इसको वहाँ ले जाकर ये बनेगा फिर 0.54 मल्टीप्लाई बाय, जब पॉइंट यहाँ से इस तरफ गया तो 10 की पावर -6 में क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ये बनेगा 0.54 10 की पावर -5 मीटर। ठीक है, और इसको आपने माइनस करना है इसके साथ 3.2 के साथ, ये आ जाएगा मेरे पास 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर। अब यहाँ पे 4 फिगर नहीं है तो सेम करने के लिए आप यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको करें फ्रॉम द कैलकुलेटर, तब भी जो हमारा आंसर ठीक आएगा। आप कैलकुलेटर पकड़ें, इस पे आप लिखें 0.54 माइनस 3.20 इज इक्वल टू, मेरे पास आंसर आ गया -2.66। 10 की पावर -5 कॉमन ले लेते हैं, मीटर में ये मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेम ऐसे अगले क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाले हैं, वो भी हो जाएंगे हमारे पास। इसलिए हम कर लेते हैं उसको भी। हमारे पास है 1.4 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1.4 ए पार्ट। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। बेटा इनको मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। 5 3 टाइम कितना हो जाता है, 15, और ये 10 की पावर्स आपस में जब सेम हो तो इनकी पावर्स ऐड होती हैं। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये हो जाएगा 4 -2। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज भी नहीं होंगे इसके। ठीक है, ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास जो पॉइंट लास्ट पे लिखा हुआ है, इस पॉइंट को यहाँ ले आओगे तो ये बनेगा 1.5। जब पॉइंट आपका इस तरफ मूव करता है तो 10 की पावर ऐड होती है, ये बनेगा 1.5 10 की पावर 3 आपका आ गया मीटर स्क्वायर में आंसर। ठीक है, सेम ऐसे इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट डिवाइड हो रहा है, 6 × 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। ये बहुत सिंपल, टेबल 3 पे कटिंग होती है, 1 जा 3 2 जा, सिंपल 2 आ गया, और 4 पावर नीचे डिवाइड हो रही है तो ऊपर जाके फिर ये जब बेसिस डिवाइड हो तो पावर्स क्या होती हैं, माइनस होती हैं, तो ऊपर जाके हो जाएगा 8 -4। आंसर आ गया 2 10 की पावर 4 किलोग्राम। इसकी यूनिट किलोग्राम लिखी है, यहाँ लिखा है उसने मीटर क्यूब। देखिए मीटर क्यूब भी ऊपर जाके हो जाएगा मीटर की पावर -3 हो जाएगा, और ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली इसको जो है वो परफॉर्म कर लेंगे। आगे चलते हैं इसको लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो गिवन किया गया बेटा वो 1.5 है। इसमें आपको गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी अगर आपने सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल ये हमारे पास जो है वो सॉल्व हो जाता है। आप 3 4 जा कितना हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, 10 की पावर 2 आ गया, साथ आ गया मेरे पास किलोग्राम किलोमीटर, और नीचे आ गया मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 सेकेंड स्क्वायर। 10 की पावर 2 10 की पावर 2 आपस में कट के मेरे पास तो
जी ठीक है, ऊपर जाके ये हम इसको कैंसल आउट कर लेते हैं। तो 12 को 5 पर डिवाइड करें तो क्या आता है आंसर? 12 डिवाइडेड बाय 5, ये मेरे पास आंसर आ गया 2.4 किलोग्राम किलोमीटर सेकंड। ऊपर जाके हो जाएगी पावर -2। ये भी आपकी ठीक है, लेकिन उसने आपके पास आंसर में देखो 10 की पावर उसने यहाँ लिखा हुआ है 3। ये 3 कैसे आया? ये 3 किलो का आया, ठीक है। आप किलो की जगह पर किलो के लिख लें प्रीफिक्स, तो ये बनेगा 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इज आंसर। अब क्वेश्चन आपके में आएगा कि किलोग्राम का किलो 10 की पावर 3 क्यों नहीं किया, किलोमीटर का किलो क्यों किया है? क्योंकि बेटा स्टैंडर्ड जो होता है ऐसा यूनिट्स होते हैं, मैथ्स के लिए केजी होता है तो हम केजी रखेंगे, लेकिन लेंथ के लिए होता है मीटर, इसलिए आपने किलोमीटर को कन्वर्ट मीटर में किया है, किलोग्राम को ग्राम में नहीं किया। और ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 1.6, ठीक है। 1.6 क्वेश्चन में आपके पास फिगर्स दिए हुए हैं ए पार्ट के अंदर 0.0045 मीटर। वो पूछ रहा है इसमें कितने फिगर हैं सिग्निफिकेंट। देखें जीरो जो बिफोर सिग्निफिकेंट होता है वो काउंट नहीं होता। 1 2 1 2 3 4 5 6 लेके 9 तक ये तमाम फिगर्स क्या है मेरे पास? सिग्निफिकेंट्स हैं, ठीक है। जीरो सिग्निफिकेंट तब होगा जब दो सिग्निफिकेंट्स के दरमियान में होगा। यहाँ पे ये सिफर दरमियान में है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर इसके 4 हो जाएंगे। अगर ये 0022 लिखा होता, अब ये जीरो जो है बिफोर आ गए सिग्निफिकेंट, तो इनका वैल्यू मैटर नहीं करती, लिहाजा यहाँ पर 2 होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.0045 मीटर। इसमें कितने फिगर है सिग्निफिकेंट? देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन 2 देखेंगे 2.047 मीटर। इसमें आप काउंट करें कितने बनते हैं? इसमें आपके 4 आते हैं, 1 2 3 4, 4 फिगर है सिग्निफिकेंट। क्योंकि जीरो आपका 2 और 4 के सेंटर में आ रहा है, दरमियान में आ रहा है, तो इसको हम एज अ सिग्निफिकेंट काउंट यहाँ पर करेंगे। सेम थर्ड क्वेश्चन लेंगे, हमारे पास लिखा हुआ है 3.40। अच्छा, सिग्निफिकेंट के बाद अगर जीरो लिखा हो तो उसके बाद जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ये 1 2 3 बनेंगे, इसमें 3 मेरे पास गिवन है सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन लेंगे हम। फोर्थ में उसने आपको गिवन किया हुआ है 3.420 10 की पावर 4 मीटर। 10 की जो पावर 4 होती है या 10 होता है, ये फिगर सिग्निफिकेंट नहीं होते, उससे पहले वाले होते हैं। यहाँ भी आपके पास 4 हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। गुड हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे 1.7, ठीक है। मैं पेज टर्न कर लूँ एक मिनट। चल जी बेटा, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 1.7 सॉल्व करना है, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। आपके पास नंबर गिवन है 0.0035 मीटर। इसे लिखना है आपने साइंटिफिक नोटेशन। तो वो क्या होती है साइंटिफिक नोटेशन? 10 की पावर को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट जाएगा पीछे, तो ये आपका बनेगा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, ये बनेगा 3.5 10 की पावर -3 मीटर। ये आपका बन गया इन साइंटिफिक नोटेशन में, आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, लिखा हुआ है 206.4 10 की पावर 2 मीटर। यहाँ पे भी मेरे पास फिगर कन्वर्ट करना है, तो 4 आपका पॉइंट आपका आया 6 के बाद, इसे आना चाहिए किसी एक वैल्यू के बाद जो कि 2 है, या तो इसको पीछे लेकर आएंगे। ये बनेगा 2.064 10 की पावर 2 पहले ही है, जब पॉइंट आपका पीछे मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। ये बनेगा 2.064 10 की पावर 4
मीटर मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम 8 क्वेश्चन के अंदर 8 मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, 8 क्वेश्चन, 8 में आपके पास लिखा हुआ है 5.0 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं कि प्रीफिक्स को ठीक करें। प्रीफिक्स को ठीक कैसे करना है आपने, यानी कि 10 की पावर 4 खत्म करनी है आपने, 10 की पावर मेंशन किसी के साथ भी नहीं करनी है। तो वो ऐसे होगा, देखो ये आ गया 5.0 10 की पावर 4 ऐसे ही आ गया। अब सेंटी की प्रीफिक्स आपने याद रखनी है जो कि होती है 10 की पावर -2, 7 मीटर आ गया। ठीक है, इन्हें ऐड अप करो तो क्या बनेगा, 5.0 4 में 2 कितना होता है, 2 होता है मीटर। और जब पॉइंट +2 में होता है तो इसमें +2 ऐड करना है, तो हम इसको पॉइंट को ले जाएंगे पीछे, क्योंकि 10 की पावर 2 की कोई प्रीफिक्स नहीं होती, 10 की पावर 3 की होती है किलो। लिहाजा इसको फिर हमने यहाँ पर जो है वो किलो में लेके आना है, तो पॉइंट को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.5 10 की पावर 2 + 1 मीटर। ये हो जाएगा 0.5 10 की पावर 3 मीटर, और ये बना 0.5 किलोमीटर। हमारे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, सेम ऐसे हम इसका अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ उसने वैल्यू 580 10 की पावर 2 ग्राम। अब यहाँ भी आपने 10 की पावर 2 को ख़त्म करना है, तो आपको -2 चाहिए और ख़त्म करने के लिए। ठीक है, या 10 की पावर 2 जगह पे मैं यहाँ पर 2 सिफर और लगा दूंगा, ऐसे भी आप कर लें। ये हो जाएगा 580 और 7 सिफर 2 लगा दिए तो ग्राम बन गया। अब आपने लेके आनी प्रीफिक्स, तो आप 58 kg भी लिख सकते हैं आप इसको। यहाँ पे पॉइंट है तो 1 2 3, ये बना 58 10 की पावर 3 ग्राम, तो ये बन गया 58 किलोग्राम, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, नाउ इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट लिखा हुआ है 45 10 की पावर -4 सेकेंड। यहाँ भी आपने ख़त्म करना है -4। ख़त्म कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास पॉइंट लिखा हुआ है लास्ट के अंदर ना, तो 45 लास्ट है, तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए -4 के लिए हम इसको लेके आएंगे इस तरीके से, इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा मेरे पास 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 था। जब पॉइंट इस तरफ आया तो क्या आ गया, आगे +1 आ गया। ये बना 4.5 10 की पावर -4 + 1 कितना होता है, -3 हो जाता है सेकेंड। और मेरे पास -3 की प्रीफिक्स मौजूद है जो कि होती है मिली सेकेंड। ठीक है, और ये इसका क्या आ गया, मेरे पास आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, इसका ये पहला पार्ट भी हो गया, दूसरा पार्ट भी हो गया, और थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन में आपको उसने कहा है लाइट ईयर। क्वेश्चन को देखेंगे, गिवन है हमारे पास लाइट ईयर is a unit of distance used in astronomy. It's a distance covered by light in 1 year. तो आपको टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है 1 ईयर। लेकिन टाइम जब भी आपने न्यूमेरिकल परफॉर्म करने होते हैं, टाइम को लेना होता है सेकंड के अंदर। तो वी नो डैट एक साल में 365 डेज होते हैं, एक डे के 24 आवर्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट 60 सेकंड्स होते हैं। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू, मेरे पास आंसर आ गया 31536 सेकेंड। तो टाइम किस में आ गया मेरे पास, टाइम मेरे पास आ गया इन सेकेंड। साथ आपने उसे स्पीड दी हुई है, स्पीड v से सिंबलाइज करते हैं जो कि है 3.0 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, या फिर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड आ गया 3.0 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय टाइम आ गया मेरे पास 31536 आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8
इज इक्वल टू, ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है 9.46 10 की पावर 15 मीटर जो है वो डिस्टेंस है हमारे पास लाइट का फ्रॉम द लाइट ईयर। उसके बाद आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में आपको वैल्यू जो है वो डेंसिटी की गिवन है। डेंसिटी के लिए हम रो का सिंबल यूज करते हैं 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू गिवन है, डेंसिटी के लिए रो का यूज करते हैं। अब इसको आपने किसमें शो करना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में शो करना है, यानी यहाँ आपको किलो चाहिए। तो किलो तब आएगा जब लिखा होगा 10 की पावर 3, लिहाजा 10 की पावर 3 पॉइंट यहाँ ले जाते हैं हम, तो ये बनेगा मेरे पास 0.0136 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ग्राम। और सेंटी क्या होता है, सेंटी होता है 10 की पावर -2, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है तो ये मेरे पास जो है वो सेंटी का भी पावर हो जाएगी -3, और साथ आ गया पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये सीएम जो पर मीटर क्यूब है ये दोनों के साथ है, सेंटी के साथ भी है मीटर के साथ भी है। ठीक है, अब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये बनेगा रो इज इक्वल टू 0.0136 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +6, माइनस में प्लस हो गया, 3 टू द 6 आ गया ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब उसने कहा है आपको किलोग्राम शो करें, तो 10 की पावर 3 तो क्या आ जाएगा, किलो में आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा मेरे पास, तो रो आ जाएगा मेरे पास 0.0136 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन वहां पे लिखा हुआ 10 की पावर 4, तो आप इस पॉइंट को फिर कन्वर्ट करेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉइंट ले आएंगे पीछे, तो ये रो बन जाएगी मेरे पास 1.36 10 की पावर 6 -2। ये जब पॉइंट आपका 2 स्टेप पीछे गया तो -2 आ जाता है, तो डेंसिटी आ जाएगा मेरे पास 1.36 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द आंसर जो आपको बुक पे गिवन किया गया। आई होप बेटा आपको न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। ऐसी तमाम न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है प्लेलिस्ट के ऊपर, चैप्टर 1 से लेके 8 तक तमाम न्यूमेरिकल में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके अपलोड करता रहूँगा, आप उससे देखकर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रेजेंस, जज़ाकल्लाह।